प्रकृति की जय हो। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सौर विज्ञान कैसे सीखें इसके बारे में 5 नए तरीके बताएंगे जो आपके जीवन को बहुत सुख देंगे। यदि आप इन 5 नियमों का पालन अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं तो मैं 100% की गारंटी देता हूं कि आपका जीवन सुखमय और बहुत ही सुंदर बन जाएगा। चलिए साथियों, देर न करते हुए मैं आपको 5 नए तरीके अवगत कराता हूं। और हाँ साथियों, जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत मिलें। क्योंकि जीवन की जानकारी और सौर विज्ञान की जानकारी आपको इतनी सहजपूर्वक हर एक चैनल पर नहीं मिलेगी। इसलिए गहरी जानकारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। सौर विज्ञान सीखने का सबसे पहला तरीका है कि आप सुबह जगें और अपनी श्वास पर ध्यान करें कि आपकी श्वासा दाईं नासिका से चलती है या फिर बाईं नासिका से। यदि आपकी श्वासा बाईं नासिका से चलती है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरी श्वासा बाईं नासिका से चल रही है। यदि आपकी श्वासा दाईं नासिका से चलती है तो आपको यह मालूम रहना चाहिए कि हमारी श्वासा अभी दाईं नासिका से चल रही है। लेफ़्ट और राइट दोनों स्वर को हमें ठीक तरीके से परीक्षण करते रहना चाहिए पूरे दिन। और यह प्रक्रिया एक दिन में ना आए तो आप कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार अभ्यास करिए कि जब तक ये आपके सिर्फ विचार करने से आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका परफेक्ट रूप से कौन सा सुर चलता है। यह पहला नियम है। अब दूसरा नियम, जब आपको अपनी श्वासा का पता चल जाए फिर आपको क्या करना है कि रात को बाईं करवट में सोने का नियम बना लेना है। जब भी आप सोएं तो ये याद होना चाहिए कि मुझे बाईं करवट में लेटकर सोना है। इससे क्या होगा कि आप जब बाईं करवट में लेटकर सोएंगे तो फिर आपका सूर्य स्वर चालू होगा और रात में चंद्र स्वर बंद रहेगा। इस क्रिया से आपको नींद अच्छी आएगी और बुरे सपने नहीं आएंगे। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं वीडियो लंबा करने के लिए इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और जबकि मैं पहले तो वीडियो बना चुका हूँ इन चीज़ों पर। तो साथियों, हाँ, लेकिन ये दूसरा नियम आपको अपने जीवन में अपना लेना है। अब आता है तीसरा नियम। जब आप सुबह जागते हैं तो जागने के पश्चात जब हमारी निंद्रा टूट गई तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी नासिका का ध्यान करें कि आपकी बाईं नासिका चलती है या फिर दाईं नासिका चलती है। यदि उस समय आपकी दाईं नासिका चलती है तो फिर आपको दायां पैर नीचे रख कर ही खाट से उतरना है। यदि आपकी बाईं नासिका चलती है तो आपको बायां पैर नीचे रख कर ही अपने पलंग से उतरना है। हाँ, जिन भाइयों के पास सोने की व्यवस्था यदि खाट नहीं है या फिर पलंग भी नहीं है और वो नीचे ज़मीन पर गोदड़ी या कोई कपड़ा बिछाकर सोने का काम करते हैं तो वो भाई भी जब अपने बिस्तर से पैर धरती पर रखें तो उन्हें इसी प्रकार की क्रियाओं का ध्यान करना है। यह नियम है तीसरा। अब चलते हैं हम लोग चौथे नियम की तरफ। जब आपको दिन की शुरुआत हो जाए कि आप अपने कौन से स्वर में आपने शुरुआत की है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन उदाहरण के तौर पर यदि आपकी सूर स्वर में दिन की शुरुआत हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी से भी गर्म भाव में बात न करें। यदि कोई आपसे गर्म भाव में बात करने का प्रयास करता है तो उसके मुँह न लगें। इस क्रिया का हमें ध्यान करना है। ये चौथी क्रिया है। और साथियों, 5वां नियम है
कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि आपका स्वर कौन सा चलता है। यदि दाहिना स्वर चलता है तो फिर आप दाहिना पैर आगे रख कर और अब शुरुआत कर दें और चले जाएं। यदि आपका बायां स्वर चलता है तो फिर आप बायां पैर आगे रख कर चले जाएं। इससे बहुत बड़े आपके जीवन में लाभ होंगे साथियों। यह 5 नियम आपको आज इस वीडियो में बताए हैं। यदि आपको अच्छे लगते हैं यह 5 नियम तो वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें, तो हम फिर इन स्वरों के और क्या क्या नियम हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।